सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार जोशी आपके पास लेकर के आया हूं आज की क्लास के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चंस, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आज अपनी जो क्लास में जो चर्चा हो रही है वो हर एग्जाम के एयरफोर्स नेवी एनडीए इस तरह की जिस एग्जाम में भी एसएससी सीजीएल वगैरह जिस भी एग्जाम है जिसके अंदर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यानी कि सिलेबस में है उसके क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। ठीक है, चलो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करते हैं। पहला शुरुआत करते हैं अच्छी क्वेश्चन से कि समीकरण इक्वेशन a² माइनस 5a प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल का एक मूल दूसरे का 2 गुना हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको क्या उसका इसने कहा है कि इस समीकरण का एक मूल दूसरे का 2 गुना है। एक मूल दूसरे का क्या है? तो प्यारे बच्चों अगर याद हो तो मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4ac। याद आया क्या? याद आ गया होगा सबको। ये फॉर्मूला लिखाया था और थोड़ी के अंदर मैंने लिखाया था कि अगर एक मूल दूसरे का k गुना है, कितना गुना है? k गुना है, तो फिर ये k की जगह रखेंगे तो यहाँ कितना गुना है? 2 गुना है, तो k की जगह कितना रखेंगे? 2। और b का मान क्या है? तो b का मान देखो ये रहा, x का कोएफिशिएंट ये b है, a और c ये a रहा, c अचर पद ये रहा। रख दें इसमें। चलो दुगना तो 2 और 1 3 का स्क्वायर, बोलो 9 3 का स्क्वायर, और ये कितना 2, a का मान 2, b स्क्वायर तो 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 4 a का मान क्या है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया, सॉरी 4a हो गया, और c का मान कितना है? ये 2, तो इंटू 2 यानी वैल्यू सब रख दी बात ये। ठीक है, चलो सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो इस 2 से इसको काट दो, ये 2 हो गए, फिर ये 2 को 2 से 4 इससे गुना 36, तो ये आ जाएगा 36 को अंदर मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं। क्यों भाई? ये 4 हो गए ना, 4 गुना से करेंगे 36 हो गए, 36 हो गए, 36 को इससे गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 36a स्क्वायर, 36a स्क्वायर। ये जो 36 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, भाई 36 है ये 5 से तो होगा ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 180 आ गए। कितने आ गए? 180। तो माइनस के आगे 180a, और फिर ये 3 है, 3 को अपन 36 से यानी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा, तो प्लस के 108 और इक्वल टू इधर होल स्क्वायर करोगे उसको 9a स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा? इसका करेंगे तो अपन 6a और प्लस का 1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई वगैरह इसको कर लिया, सॉल्व कर लिया। इट सिंप्लाइज ये अपने पास इसमें कम हो जाएंगे, 9 माइनस कर दो इसके अंदर तो 27a स्क्वायर हो गया। 27 क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। इसको प्लस करेंगे इसमें तो ये 6a इधर प्लस का होगा तो इसमें कम हो जाएगा, तो 180 में से कम कर देना, कितने 6 कम कर देंगे तो माइनस की कितने 174 ये हो गए, 174 ये हो गए। ठीक है, ये हो गया, और ये 1 इसमें कम होगा तो प्लस का 107 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गया अपने पास। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सिंपलीफाई करके और a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, सॉरी 1 मिनट अपन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर चुके हैं। b स्क्वायर अपन ac था, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक की है। b स्क्वायर अपन 4ac नहीं था, फॉर्मूले के अंदर क्या था अपने पास? b स्क्वायर अपॉन ac आया था। ठीक है, ac आया था तो फिर यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये ac इतना ही होगा ac, तो 2 से 2 तो वैसे कट जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं अपन, 2 से 2 इसमें कट जाएगा, तो फिर ये क्या बचेगा अपने पास? 9a स्क्वायर माइनस का 45a प्लस का 27 इक्वल टू 9a स्क्वायर और माइनस का 6a प्लस का, ऐसे होगा, सॉरी उसके लिए क्योंकि वो है 4 लिखा है, 4 नहीं होगा। अब इसमें देखो ये से कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे अपन
तो 45 में से और 6 तो 30 कितने बचेंगे 9a और इक्वल टू कितने बचेंगे 26। तो a इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ 26 अपॉन 30, 9 को काट दो तो 2/3, 13 से काट दिया 13 दूनी तो a का मान 2/3 आ जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं, वो तो गलती कहाँ पे हुई थी, वहाँ 4 लगने से हो गई थी। तो b स्क्वायर पर ac होता है 4ac नहीं होता, ठीक है, इट्स ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल m अनुपात n में हो तो सत्य बताना है। चलो ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है m बाई n का रूट प्लस n बाई m का रूट इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है m रूट n प्लस रूट n प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है m बाई n प्लस n बाई m प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगला ऑप्शन है m प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो देखते हैं क्या निकल कर के आता है। कुछ याद आया वैसे, बहुत क्वेश्चन आज करेंगे थोड़ी देर पे, यानी कि जो सेकंड अपनी जो फर्स्ट क्लास हुई थी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। फिर भी चलो अपन इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, सिंपल वे में भी कर सकते हैं इसको। कैसे, ये इस अनुपात में है मूल हल, तो ये काम कर लेता हूं, एक हल m अल्फा एक n अल्फा ले लें। तो आप अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड भाग, आप इनका भाग करें तो अल्फा कट जाएगा, m अनुपात n आ जाएगा। तो मूल सही है, तो मूलों का जोड़ करोगे तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, m प्लस n बराबर मूलों का योग का सूत्र माइनस b बटा a। तो माइनस b बटा a यहां से निकालेंगे, x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, तो b और a का मान 1 1 है, तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर मूलों का गुणा, तो इनका गुणा करोगे तो m n अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा अल्फा, मूलों का गुणा भी c बटे a से 1 ही आएगा, देख लो। अब क्या करना है, यहां से अल्फा का मान निकालो, यहां से अल्फा का मान क्या आया 1 बटे m n का रूट आ गया, a का वर्गमूल 1 होगा, ये अल्फा का मान यहां पे रख दो, यहां पे तो बोलो क्या आ जाएगा, अल्फा का मान यहां रखेंगे तो यहां आ जाएगा m प्लस n बटे में 1 बटे में तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा, बटे में आ जाएगा m n का रूट इक्वल टू -1। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, n में देंगे तो m बटे m n का रूट प्लस n बटे m n का रूट इक्वल टू -1। रूट दोनों के हैं, m और n के रूट का मतलब 1/2, हाफ पावर आधी घात होती है, तो m की पावर हाफ हो जाएगी, ऊपर हाफ बचेगी, हाफ का मतलब रूट बचेगा, m के रूट बचेगा, नीचे n के रूट बचेगा, तो एक साथ m/n के एक साथ रूट लगा देता हूं। ऐसे ही इसमें n/m का रूट बचेगा और इसको इधर जाएंगे प्लस का 1 = 0। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठोक करके चलो, छाप करके चलो, शानदार क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, मिटा के चलूं। चलो बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। और एक और शानदार क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x प्लस गामा इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात समान हो तो, मूलों का अनुपात समान हो तो अल्फा बीटा गामा होंगे। ऑप्शन दे रहा हूं, एपी में, दूसरा ऑप्शन जीपी में, तीसरा ऑप्शन एचपी में, चौथा ऑप्शन नॉट ऑफ देम। मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, कौन सी होंगे बताने हैं। पहली बात तो देखो, आप देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन चलो सीधा डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। मूल समानुपात में है, मूल किसमें है, समानुपात में। तो मैंने थ्योरी लिखाई थी आपको, दो द्विघात समीकरण a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 के मूल समान अनुपात में है, रूट्स आर इन सेम रेशियो, देन क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला b1² अपॉन b2² इक्वल टू a1c1 अपॉन a2c2
C2 लिखाया था, ठीक है। तो चलो B1 का मतलब इसे ले लेते हैं, तो B1 इसका गुणांक a का स्क्वायर 1 बटे B2 इसका गुणांक बीटा स्क्वायर आ गया बराबर A1 C1, तो A1 का मान यानी इसमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक A1 और यह अचरपद ये C1, ठीक है। तो ये मान 1 1 है, तो 1 का गुणा इसे 1, नीचे A2 C2, तो इसमें देखो A2 और C2 क्या है, ये है A2 C2 अक्ष स्क्वायर का गुणांक का अचरपद, तो क्या है अल्फा और गामा। तो इस तरह से वजन गुणा करने पर अपने पास आया V2 स्क्वायर बराबर अल्फा गामा। जैसे अपन ABC गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, ABC गुणोत्तर श्रेणी में, तो बीच वाला जो B है B स्क्वायर बराबर A से आता नहीं आता है, तो अल्फा बीटा गामा में बीटा स्क्वायर बीच वाले का अल्फा और गामा यानी किनारे वालों का इस गुणा के बराबर है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा कौन से श्रेणी में हो गए बताओ, जीपी में हो गए नहीं हो गए, तो ये आ जाएगा जीपी में। किसमें आ जाएगा, जीपी में। क्यों, तो बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत इसको छाप करके चलेंगे क्वेश्चनों को, फिर यह मत कहना कि सर आपने कहा नहीं था कि छाप करके चलो, क्योंकि ये एग्जाम में आपको मिलेंगे ऐसे कैसे, इसलिए खींच करके लो और अच्छी तरह निकाल रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को करें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में समस्या हो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है समीकरण 1 अपॉन x प्लस p 1 अपॉन x प्लस p प्लस 1 अपॉन x प्लस q इक्वल टू 1 अपॉन r के मूल समान व चिन्ह में विपरीत हो तो r का मान पूछा है। ये क्या कह रहा है, इसके जो मूल हैं वो चिन्ह में विपरीत हैं और समान है, समान भी हैं और चिन्ह में विपरीत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक मूल अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। समान वैसे तो समान है, आंकिक मान यानी कि एक तरह से ये कहें कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल बट साइन ऑपोजिट, ठीक है। इसका आंकिक मान समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो फिर मूलों का योग क्या होगा, 0 होगा, तो अपन मूलों का योग 0 करके निकाल लेंगे। लेकिन पहले इसको एडजस्ट करो, द्विघात समीकरण का रूप बनाओ, x स्क्वायर का पद x का पद अचर पद बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर इक्वल टू 0 के बराबर, मतलब उस फॉर्म में बनाओ, ठीक है। चलो लघुत्तम ले लें, तो लघुत्तम लिया x प्लस p x प्लस q, एक में आ जाएगा x प्लस p, एक जगह आ जाएगा x प्लस q और इधर आ जाएगा 1 अपॉन r, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और प्लस का p प्लस का q इनटू x प्लस का p क्यों आएगा, इधर r से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, x x 2x हो गए तो 2xr और प्लस pr और प्लस का qr, मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर प्लस x के पद एक इधर करता हूं p प्लस q और इधर से x का और आएगा माइनस का 2r और x कॉमन ले लिया, एक जगह करके x कॉमन ले लिया प्लस ये आपका p q है और इधर से माइनस का pr माइनस का qr इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब बोलो मूलों का जोड़ क्या बताया था, मैंने 0 करना है, क्या सूत्र होता है मूलों का जोड़ का, सूत्र क्या होता है माइनस b बटा a बराबर 0 करना है, माइनस b का मतलब x का गुणांक ये रहा, ये लिख दो p प्लस q माइनस 2r बटा a, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और बराबर क्या करना है 0। आया समझ में इतना, अगर इतना समझ में आया तो फिर इसका मतलब आंसर ही आ गया। कैसे, ये तो 1 है और बराबर 0 करना ही, ठीक है, तो ये तो 0 है, तो इसमें अपने पास आ गया p प्लस q माइनस का 2r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू p प्लस q बटे 2 आ गया, पक्षांतर करके डिवाइड कर लेंगे, r इक्वल टू p बाय 2, p प्लस q बाय 2, ठीक है। इट्स ओके, अच्छा लग रहा है, शानदार क्वेश्चन, गलत के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके साथ, ठीक है। चलो मिटा दूं, अच्छी तरह नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने, अच्छी बात है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि इफ x इज रियल then find the minimum and maximum value of x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1, ठीक है। इसकी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बेटा देखो देगा समीकरण के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा होगा और हम जानते हैं कि एग्जाम के अंदर जितना शॉर्ट हो सके, हालांकि 10th लेवल की मैथ में शॉर्ट
ज़्यादा होती हैं, 11 12 में थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते रहते हैं ऑप्शन से निकालने का, वैसे निकालने का। तो इसको अपन द्विघात समीकरण के हिसाब से करोगे तो फिर आप क्या करेंगे, इक्वल टू कोई y मान लेंगे, इक्वल टू y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक तरफ ले जाएंगे और अक्ष का पद एडजस्ट करेंगे। फिर ये क्या कह रहा है, अक्ष क्या है, रियल है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक तो b स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक का मान 0 0 से बड़ा करेंगे तो ये y में द्विघात समीकरण बनेगा। फिर y की द्विघात समीका बन जाएगी, ये 0 0 से ग्रेटर, ठीक है। फिर ये फैक्टर करेंगे, फिर इस तरह से आगे जाकर के y की वैल्यू निकालेंगे। उससे अलावा एक आसान तरीका बता रहा हूं, आप चाहें तो ये तरीका भी बता सकता हूं, लेकिन इसको बाद में करेंगे, पहले अपन जो अच्छा तरीका वो करेंगे। तो चलो मैं इसको p मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने, p मैक्सिमा मिनिमा, उच्च निम्न कैसे करते थे। तो आप क्या करेंगे, पहले इसके अंदर भाग दे देते, इसका वन टाइम भाग जाएगा, डिवाइड जाएगा, ऐसे डिवाइड करना सबको आता है, डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो वन टाइम तो डिवाइड जाएगा। अब जो शेषफल बचेगा वो बचेगा माइनस का 2x, शेषफल क्या बचेगा माइनस 2x और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कहने का मतलब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे शेषफल, ये वन टाइम इसमें भाग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 ये माइनस लगा दो और ये 2 है, इस x को नीचे इसमें डिवाइड में ले जाओ नीचे, क्योंकि ऊपर वाला नीचे आ सकता है, तो ये x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये सारा मामला किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इतने पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको अपनी तरफ से कोई मान लेते हैं, कोई भी, जैसे मान लो कि z मान लिया, तो z बराबर क्या, x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x। मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से 1 फर्स्ट अवकलन करेंगे, इसका हो गया 1, इसका 0, इसका -1 अपॉन स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं d2z अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा ऊपर ले जाकर करें तो प्लस का 2 अपॉन x की क्यूब हो जाएगा। बेटा प्रथम अवकलन को किसके बराबर करते हैं, 0 के। मैक्सिमा मिनिमम में उचित निर्दिष्ट बिंदु निकालने के लिए फॉर द फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमम वी शुड बी टेकन एज फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, +-1। फिर इसको सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं और पता लगाते हैं कि +1 पे प्लस का आया, तो +1 पे प्लस का आया, इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस का आता तो उस पे मिनिमा का होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, क्या देगा, मिनिमम। और -1 के ऊपर मैक्सिमम देगा। लेकिन फिर भी देखो दोबारा मैं बोल रहा हूं, 1 के x इक्वल टू 1 के ऊपर, x इक्वल टू 1 के ऊपर ये तो मिनिमम होगा, यानी कि ये मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ देखो कि जब x इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ मारा था, तो यहाँ x इक्वल टू 1 है तो ये मिनिमम होगा। अब जब ये मिनिमम होगा तो भाग में नीचे मिनिमम है, तो ये जो पूरा मसाला आएगा ये मैक्सिमम आएगा। जब ये मैक्सिमम आएगा तो ये माइनस हो रहा है, तो ज्यादा मैक्सिमम माइनस होगा तो बचने वाला वापस मिनिमम होगा, तो लास्ट में अंतिम निर्णय होगा मिनिमम का। इसका मतलब 1 रखो और मिनिमम वैल्यू निकालो। चलो 1 रखो तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी है ना, इस p की मिनिमम जो वैल्यू आएगी, 1 रखने पर 1 3 हो गए, तो 1 - 2/3, तो देख लो 1/3 हो गया है। और -1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे नेगेटिव इसका मतलब मैक्सिमम, तो -1 पर ये मैक्सिमम तो पूरा मसाला क्योंकि ज्यादा का भाग देंगे तो कम आएगा, तो ये मिनिमम, और मिनिमम माइनस होगा तो बचने वाला मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो -1 पर मैक्सिमम देगा, तो -1 पर p की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 तो इसमें -1 रखेंगे, ये 1 से कट जाएगा, ये -1 रहेगा, -1 इसको प्लस कर देगा 2, तो 1 + 2 तो कितना आ जाएगा 3। इट्स ओके। तो मिनिमम वैल्यू 1/3, मैक्सिमम वैल्यू 3, ठीक है। लगे रहे ठोक करके, और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, ओके।